नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज रोग एवं उपचार का जो है पार्ट 2 वीडियो देखते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड वन लाइनर क्वेश्चन है। इसका जो है पार्ट 1 वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग देखे, लाइक किए। इस वजह से जो है हमें पार्ट 2 वीडियो जल्द ही लाना पड़ा और पार्ट 2 वीडियो ही आप लोगों के लिए बहुत ही रोमांटिक बनाएंगे, बहुत ही रोमांटिक तरह से जो है इसको पढ़ेंगे। इस टॉपिक से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और बार बार क्वेश्चन आता है, तो चलिए देख लेते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। देखिए, ब्राइट्स रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? ब्राइट्स रोग में जो है शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? तो गुर्दा हो जाएगा। कौन रोग होगा? गुर्दा हो जाएगा। उसके बाद इंटरफेरॉन का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो कैंसर के नियंत्रण के लिए। इंटरफेरॉन का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो कैंसर हो जाएगा। सिलिकोसिस क्या है? सिलिकोसिस जो है फेफड़े से संबंधित रोग है। फिर सिलिकोसिस क्या है? फेफड़े से संबंधित रोग है। मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होती है? मक्का में जो है सफ़ेद कली जो है जिंक से होती है। किससे होती है? जिंक से। उसके बाद जो है सफ़ेद कीट किस फसल का रोग है? सरसों का। सफ़ेद कीट किस फसल का रोग है? तो सरसों का हो जाएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। पायरिला किस फसल में लगने वाला कीट है? तो गन्ना में। पायरिला जो है गन्ना फसल में जो है लगने वाला कीट है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। भिंडी में पीतवर्ण शिरा रोग किस कारण से होता है? भिंडी में जो है पीतवर्ण शिरा रोग जो है किस कारण से होता है? इसका हो जाएगा सफ़ेद मक्खी के कारण। किसके कारण? सफ़ेद मक्खी से। भिंडी में पीतवर्ण शिरा किस रोग के कारण होता है? तो सफ़ेद मक्खी से। खसरा रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। यानी खसरा जो है विषाणु जनित रोग है। और खसरा जब विषाणु जनित रोग है तो उसमें जो है विषाणु जनित रोग में जो है एंटीबायोटिक काम नहीं करता है। तो यही कह रहा है कि खसरा रोग को जो है एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। यानी जितना भी विषाणु के द्वारा रोग होगा उसको एंटीबायोटिक नहीं काम करेगा उसमें। चलिए अब गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? देखिए, गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन जो है प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो इसका हो जाएगा हेपेटाइटिस। अभी जो है आप लोग को विषाणु जनित रोग का ट्रिक बताएंगे। सभी रोग का एक साथ ट्रिक बता देंगे जिससे कि याद हो जाएगा। रानीखेत रोग किससे संबंधित है? रानीखेत रोग जो है मुर्गियों से संबंधित है। गेहूं में होने वाले दो प्रमुख कवक रोग कौन सा है? यानी गेहूं में जो होता है दो प्रमुख कवक जो है काला कीट और स्मट। कौन कौन? काला कीट, ब्लैक कीट और स्मट हो जाएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। धान का टुंगरो विषाणु किसके द्वारा प्रसारित होता है? धान का जो है टुंगरो विषाणु हरी पत्ती के फुदके द्वारा। किसके द्वारा? हरी पत्ती के फुदके द्वारा। देखिए, बर्ड फ्लू इन्फ्लुएंजा विषाणु के कारण होता है। बर्ड फ्लू जो है किसके कारण होता है? इन्फ्लुएंजा विषाणु के कारण। तो इसको याद रखिएगा। बर्ड फ्लू, बर्ड पक्षी अलग अलग उड़ता है तो N1 यानी एक एक करके उड़ता है तो H5N1 से याद रखिएगा। बर्ड फ्लू इन्फ्लुएंजा विषाणु के कारण। BCG का टीका नवजात शिशुओं को कब लगाया जाता है? तो जन्म के तुरंत बाद। यानी बेसिलस कैलमिट ग्यूरिन यानी BCG टीका कब लगाया जाता है? तो जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है बच्चा को। यकृत शोथ यानी हेपेटाइटिस कैसा रोग है? ये जो है विषाणु जनित रोग है। हेपेटाइटिस जो है विषाणु जनित रोग है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। प्रोटोजोआ, पशुओं में प्रोटोजोआ जनित रोग। पशुओं में जो प्रोटोजोआ जनित रोग कौन कौन है उसको देख लेते हैं। कॉक्सीडियोसिस रक्त स्रावी, आंत्र शोध और खूनी पेचिश, ये जो है प्रोटोजोआ से होता है। बवेसियसिस में जो है तीव्र ज्वर, रक्ताल्पता यानी रक्त की कमी। थीलेरियोसिस तीव्र ज्वर, इसमें तेज बुखार रहता है। उसके बाद बाह्य लसिका ग्रंथियों में सूजन, बाह्य लसिका ग्रंथि में जो है सूजन आ जाता है। एनाप्लाज्मोसिस 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 में हो जाएगा लाल रक्त कणों का विनाश। क्या होगा? लाल रक्त कणों का विनाश, लाल रक्त को जो हानि पहुंचाता है। ट्रिपेनोसोमियासिस में जो है हो जाएगा ज्वर रक्त, यानी इसमें जो है बुखार लगता है, उसमें रक्त में जो है हीनता आता है। ट्राइकोमोनासिस में जो है
गर्भपात एवं बंध्यता होता है। क्या होता है? गर्भपात एवं बंध्यता होता है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। बी कोशिका कोशिका के बाहर के आक्रमणकारियों को नष्ट करती है। यानी बी कोशिका जो है बाहर के आक्रमणकारियों को नष्ट करती है, जबकि टी कोशिका संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जो है BBI लगा लीजिए कि पूरा जो है इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट, हाँ रुकिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जो है BBI यहीं से लगा लीजिए ना। बी कोशिका कोशिका के बाहर के आक्रमणियों को नष्ट करती है, जबकि टी कोशिका संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अब आप लोग को इसका ट्रिक बताते हैं विषाणु जनित रोग का, उसके बाद कवक जनित रोग का बताएंगे, फिर जो है सबका एक ही साथ बता देंगे, जिससे कि याद करने में अच्छा रहेगा। देखिए विषाणु जनित रोग कौन कौन है, इसका ट्रिक है एडे। क्या है? एडे पोइचे छोग खटरा हिम हरे। क्या हो जाएगा? एडे पोइचे छोग खटरा हिम हरे। इसको 2-3 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। एडे यानी एडे पोइचे छोग खटरा हिम हरे। देख लीजिए, एडे पोइचे छोग खटरा हिम हरे। इस टाइप से 2-3 बार बोलिएगा ना तो याद हो जाएगा, एडे पोइचे छोग खटरा हिम हरे। चलिए अब इसको देख लेते हैं। एडे पोइचे छोग खटरा हिम हरे, देखिए ए से हो जाएगा एड्स। क्या होगा? एड्स हो जाएगा। उसके बाद लिखते जाइएगा कॉपी पे। उसके बाद डे से हो जाएगा डेंगू। डे से क्या हो जाएगा? डेंगू। उसके बाद पो से हो जाएगा, पो से हो जाएगा आपको पोलियो। ई से हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। उसके बाद चे से हो जाएगा चेचक, और छः से हो जाएगा छोटी माता, और उसके बाद गौ से हो जाएगा गलसुआ। गौ से क्या हो जाएगा? गलसुआ। उसके बाद ख से खसरा। क्या होगा? ख से खसरा हो जाएगा। चलिए आप आगे देखते हैं। ट्रा से ट्राइकोमा। उसके बाद ही से हो जाएगा आपको हेपेटाइटिस। ही से क्या हो जाएगा? हेपेटाइटिस। उसके बाद जो है मो से हो जाएगा मेनिनजाइटिस। ह से हो जाएगा हर्पिस। उसके बाद र से रेबीज। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। एडे पोइचे छोग खटरा हिम हरे। ए से हो जाएगा एड्स। रुकिए दूसरा कलर ले लेते हैं। ए से हो जाएगा एड्स हो जाएगा। उसके बाद ड से हो जाएगा डेंगू। उसके बाद प से हो जाएगा पोलियो। ई से हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। च से हो जाएगा चेचक। छ से हो जाएगा छोटी माता। गौ से हो जाएगा गलसुआ। ख से हो जाएगा खसरा। ट्रा से हो जाएगा ट्रैकोमा। उसके बाद ही से हो जाएगा हेपेटाइटिस। उसके बाद मो से हो जाएगा मेनिनजाइटिस। ह से होगा हर्पिस, और र से रेबीज। ये सभी जो है विषाणु जनित रोग है, इस सबको याद कर लीजिएगा। चलिए अब देख लेते हैं विषाणु जनित रोग जो है सब पकड़ाता है कि नहीं पकड़ाता है। देखिए विषाणु जनित रोग है, ये सभी विषाणु जनित रोग को देख लेते हैं। चलिए इसमें जो है छोटी माता का जो है, देखिए कारक विषाणु जो है क्या होगा? वेरिसेला वायरस। देखिए जब छोटी माता होता है, नहीं कहता कि छोटी माता जो वेरिसेला, वो चाहता है कि इसको सेल के रखे, यानी वेरिसेला वायरस, यानी इसको जो है हम अपने अंडर में रखें। तो वेरिसेला छोटी माता में जो है वेरिसेला सेल के रखता है। उसके बाद खसरा को मोरबेली वायरस। क्या? खसरा जो है मोरबेली वायरस। देखिए पोलियो वायरस, पोलियो का जो हो जाएगा कारक विषाणु पोलियो वायरस। रेबीज का रेबीज वायरस। उसके बाद चेचक जो है वेरिओला वायरस। वेरिओला नहीं जानते हैं? अगर चेचक किसी को हो जाएगा अगल बगल में तो वेरिओला और सबको होने लगता है, तो इस वजह से जो है संक्रमणशील बीमारी है ये। तो वेरिओला और सब आदमी कहता है कि अलग रहो, वेरिओला वायरस। इसका जो है जननांग हर्पिस वायरस, जननांग हर्पिस वायरस। चलिए अब उसके बाद एड्स को देख लेते हैं। एड्स देखिए ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। चलिए हेपेटाइटिस को देख लेते हैं। हेपेटाइटिस वायरस। चलिए अब नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। इन्फ्लुएंजा मिक्सो वायरस, इन्फ्लुएंजॉइड। उसके बाद गलसुआ मम्स वायरस हो जाएगा। गलसुआ क्या हो जाएगा? मम्स वायरस। गलसुआ नहीं देखते मुंह में होता है, तो मम्स वायरस।
जेनाइटल हर्पिस, इसका हो जाएगा सिम्प्लेक्स वेजिनेलिस, इसका क्या हो जाएगा जेनाइटल हर्पिस का सिम्प्लेक्स वेजिनेलिस। उसके बाद डेंगू का देखिए डेंगू वायरस हो जाएगा, डेंगू का तो डेंगू वायरस ही हो जाएगा। उसके बाद कोविड-19 कोरोना वायरस, उसमें जो छूट गया था कोविड-19 एगो, तो उसको ले लीजिएगा कोरोना वायरस। रोगों के संचार के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं, वेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं, वेक्ट कहते हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं। थैलीसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है। देखिए थैलीसीमिया जो है वो आनुवंशिक बीमारी है, या रुधिर को प्रभावित करती है। किसको करती है, ब्लड को प्रभावित करती है। ग्लाइकोमा किस अंग का रोग है, ग्लाइकोमा जो है नेत्र का रोग है। किस अंग का रोग है, नेत्र का रोग है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। पोलियोमाइलेटाइस, पोलियोमाइलेटाइस रोग जो है किससे फैलता है, विषाणु से। किससे फैलता है, विषाणु से। रक्त में RH क्या है, रक्त में जो है RH प्रतिजन है। क्या है, प्रतिजन है। चलिए अब कोरोना वायरस को देख लेते हैं। रुकिए, कोरोना वायरस को देखने से पहले जो है एगो देख लेते हैं, क्या कहते हैं वो जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोग का जो है ट्रिक को देख लेते हैं। उसके बाद फिर जो है कवक जनित रोग देखेंगे, उसके बाद प्रोटोजोआ जनित रोग देखेंगे, उसके बाद विषाणु कोरोना वायरस पर चलेंगे। देखिए जीवाणु जनित रोग का जो है ट्रिक होता है डीप सिटी का कुटनी है, डीप सिटी का कुटनी है। ये जो है जीवाणु जनित रोग का ट्रिक है, डीप सिटी का कुटनी है। देखिए डीप सिटी का कुटनी में हो जाएगा डिप्थीरिया, उसके बाद प से हो जाएगा प्लेग, सौ से हो जाएगा सिफिलिस, ट से हो जाएगा टिटेनस, का से हो जाएगा कुष्ठ रोग। उसके बाद नहीं, का से हो जाएगा, एक मिनट, का से हो जाएगा काली खांसी, सॉरी, का से हो जाएगा काली खांसी। उसके बाद कु से हो जाएगा कुष्ठ रोग, कु से क्या हो जाएगा कुष्ठ रोग। ट से हो जाएगा टीबी और टिटेनस। ट से क्या हो जाएगा टीबी और टिटेनस। नौ से हो जाएगा निमोनिया और ह से हो जाएगा हैजा। चलिए अब फिर से एक बार देख लेते हैं। डीप सिटी का कुटनी है डिप्थीरिया, प्लेग, सिफिलिस, टिटेनस। उसके बाद सिफिलिस में यहाँ और जोड़ दीजिएगा, सिफिलिस में जो है सुजाक भी आता है। इसके बाद टिटेनस, उसके बाद कालाजार, नहीं काली खांसी, कालाजार नहीं, कालाजार तो अथी प्रोटोजोआ में आ जाएगा। काली खांसी, उसके बाद क से कु से कुष्ठ रोग, ट से टिटेनस, टाइफाइड हो जाएगा। नहीं टिटेनस तो यहाँ हो गया, यहाँ पे जो आएगा टाइफाइड और टीबी हो जाएगा। नी से निमोनिया, उसके बाद ह से हैजा। चलिए अब नेक्स्ट एक और देख लेते हैं। अब जो है प्रोटोजोआ से होने वाला रोग को देख लेते हैं। प्रोटोजोआ से जो है, एक मिनट, कौन कौन बीमारी होती है उसको देख लेते हैं। प्रोटोजोआ का ट्रिक है पे काम सोप। प्रोटोजोआ जनित रोग जो है कौन हो जाएगा, पे काम सोप। प्रोटोजोआ जनित रोग है ये, पे काम सोप। प्रोटोजोआ जनित रोग है ये, प्रोटोजोआ जनित रोग है, प्रोटोजोआ जनित रोग है। क्या कहते हैं, पे काम सोप। इसका क्या हो जाएगा, पे काम सोप। इसका देख लीजिए, फिर से लिख देते हैं। प्रोटोजोआ जनित रोग है। देखिए पे से हो जाएगा पेचिस, क्या हो जाएगा, पे से पेचिस, क से कालाजार, म से मलेरिया, सौ से सोने की बीमारी, प से पायरिया। इस टाइप से याद रखिएगा प्रोटोजोआ जनित होने वाला, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग पे काम सोप। यानी पे से हो जाएगा पेचिस, का से हो जाएगा कालाजार, म से हो जाएगा मलेरिया, सौ से हो जाएगा सोने की बीमारी और प से हो जाएगा पायरिया। चलिए अब आगे देख लेते हैं कवक से होने वाला रोग। अब कवक से जो है होने वाला रोग को भी देख लेते हैं। तीनों ट्रिक को एक ही जगह देख लेते हैं। कवक से होने वाला कवक जनित रोग, इसका हो जाएगा ए दाद खाज। क्या हो जाएगा, ए दाद खाज। देखिए ए से हो जाएगा एथलीट फुट रोग, ए से क्या हो जाएगा एथलीट फुट रोग। दाद से दाद ही मान के चलिए कवक जनित रोग है। उसके बाद जो है खाज भी कवक जनित रोग ही है। तो चलिए अब सब लगभग में बीमारी का आ गया है, लगभग में यहाँ से आप पकड़ लीजिएगा। चलिए अब विषाणु जनित रोग को देख लेते हैं।
अब विषाणु जनित रोग में जो है कोरोना वायरस एवं कोविड को देख लेते हैं, कोविड-19 को। देखिए, कोरोना वायरस ऐसे विषाणु का एक बड़ा समूह है जो मानव तथा जानवरों में रोग उत्पन्न कर सकते हैं। अनेक कोरोना वायरस मानवों में श्वसन संक्रमण उत्पन्न करते हैं, जो सामान्य जुकाम से लेकर मर्स व सर्स तक हो सकते हैं, यानी मर्स और सर्स तक हो सकते हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं, कोरोना वायरस का ही सिम्टम है। चलिए अब आगे देखते हैं। वर्तमान में विश्व भर में फैले संक्रमण को कोरोना वायरस डिजीज कोविड-19 नाम दिया गया है। उसके बाद जो है यह संक्रमण चीन के वुहान शहर में दिसंबर 2019 में फैला और कुछ ही दिनों में इसने देशव्यापी महामारी का रूप ले लिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन की वेबसाइट पर उपलब्ध 10 जनवरी 2021 तक आंकड़ों के अनुसार वैश्विक स्तर पर 8.9 करोड़ से अधिक लोग कोविड-19 से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 19 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अब देखिए कोविड-19 का लक्षण क्या सब होता है। देखिए, सामान्य लक्षण जो है बुखार, सूखी खांसी, थकान आदि कम कम होता है। उसके बाद कम सामान्य लक्षण सिर दर्द, शरीर के अन्य भागों में दर्द, गले में खराश, स्वाद एवं सूंघने की क्षमता में कमी, डायरिया और हो जाता है। उसके बाद नेत्र श्लेष्मा कलाशोथ आदि सब होता है। उसके बाद उपचार इसका क्या है वो देख लीजिए। उपचार में हो जाएगा, विश्व के विभिन्न देशों के वैज्ञानिक समुदाय अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप बहुत कम समय में कोविड-19 के विरुद्ध अनेक प्रतिरक्षा वैक्सीन के विकास में सफलता प्राप्त की है। प्रमुख वैक्सीन निम्नवत है। कोविशील्ड, ऑक्सफोर्ड एस्ट्रोजेनिका, ये जो है संस्था का नाम है, कोविशील्ड ऑक्सफोर्ड एस्ट्रोजेनिका बनाया था। उसके बाद मॉडर्ना यूएसए में बना था। कोवैक्सीन भारत बायोटेक में बना था, भारत में। उसके बाद कार्बेवैक्स भारत में ये भी बना था। स्पुतनिक 5 ये जो है रूस में बना था। कोविड-19 जॉनसन एंड जॉनसन नीदरलैंड, यानी कोरोना वैक साइवेनेक्स चीन में। चलिए अब कोविड-19 से बचाव के उपाय, इसका जो है बचाव के उपाय क्या क्या है उसको देख लेते हैं। उसके बाद हो ही गया, एक दूसरे से पर्याप्त दूरी लगभग 6 फीट रखना, अर्थात सामाजिक दूरी का पालन करना होता है इसमें। घर से बाहर निकलने पर मुंह और नाक को ढकने के लिए मास्क, फेस कवर, गमछा आदि का प्रयोग करना पड़ता है। किसी भी संभावित संक्रमित वस्तु अथवा व्यक्ति को छूने के बाद साबुन से हाथ धोना अथवा हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करना पड़ता है। इस संबंध में सरकार व प्रशासन द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन भी करना पड़ता है, यानी सरकार का जो निर्देश रहता है उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। उसके बाद जो है देखिए, जीवाणु जनित रोग, हैजा जो है विब्रियो कोलोरिया, अभी बोल लेते हैं ना, डिप्सिटी का कुटनी है, इसी में सब आ जाएगा। डिप्सिटी का कुटनी है, सब आ जाएगा लगभग में। रुकिए देख लेते हैं एक बार फिर। डिप्सिटी का कुटनी है, कुटनी है, सब आ जाएगा लगभग में। डिप्सिटी का कुटनी है। देखिए, डिप से हो गया डिप्थेरिया, उसके बाद प से हो गया प्लेग, उसके बाद सी से हो गया सिफिलिस और सुजाक, टी से हो गया टाइफाइड, उसके बाद जो है का से हो गया काली खांसी, उसके बाद जो है कू से हो गया कुष्ठ रोग, ट से हो गया टीबी और टिटेनस। ट से क्या हो गया, टीबी और टिटेनस। चलिए अब आगे देख लेते हैं। नी से हो गया आपको जो है निमोनिया। नी से क्या हो गया, निमोनिया हो गया। उसके बाद ह से हैजा हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं, अब इसका कारक देख लेते हैं, जीवाणु का कारक। हैजा का हो जाएगा विब्रियो कोलोरी, क्या होगा, विब्रियो कोलोरी। डिप्थीरिया का कॉरिनीबैक्टीरियम डिप्थोरियाई। उसके बाद क्षय रोग का माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। कुष्ठ रोग का माइकोबैक्टीरियम लेप्रेसी। टिटेनस का क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। टाइफाइड का साल्मोनेला टाइफोसा। प्लेग का पास्चुरेला पेस्टिस। काली खांसी का बोर्डीटेला पर्टुसिस। उसके बाद न्यूमोनिया का डिप्लोकोकल न्यूमानी। उसके बाद गोनोरिया का निसेरिया गोनोर हाई। सिफिलिस का ट्रिपेनोसोमा पेलिडम। उसके बाद सुजाक का गोनोकॉकस गोनोर होई। इसको जो है फास्ट में इस वजह से देख लिए, इसको कल भी देखे थे, इस वजह से आज यहाँ से थोड़ा फास्ट में निकल लिए, वीडियो बड़ा हो जाएगा। टीका रोग किस में होता है, मूंगफली में। टीका रोग किस में होता है, मूंगफली में। हाइड्रोफोबिया रोग मुख्यतः किस विषाणु के कारण होता है, तो रेबीज विषाणु के कारण। देखिए हाइड्रोफोबिया में जो है ना पानी से डर लगता है, और रेबीज वायरस के कारण होता है। देखिए इसमें कुत्ता, बिल्ली,
बंदर और जब काट लेता है या नाखून और लग जाता है तो हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है। इस वजह से जो है कुत्ता बिल्ली और क्या कहते हैं बंदर और से जो है बच के ही रहना पड़ता है, और उससे बच के ही रहिए। अगर जैसे ही नाखून और लग जाता है तो रेबीज का टीका अवश्य लीजिए। खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? तो विषाणु के कारण। खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? विषाणु के कारण। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? फुट एंड माउथ रोग जो है विषाणु के कारण होता है। वृक्षों की छालों पर उगने वाली कवक को क्या कहते हैं? कोर्टिकोलस। क्या कहते हैं? कोर्टिकोलस। उसके बाद खेरा रोग किसके कारण होता है? जस्ता की कमी के कारण धान में होता है। किसके कारण? जस्ता की कमी के कारण धान में होता है। चलिए अब चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? हरे शैवाल के कारण। चाय में लाल रस्ट रोग हरे शैवाल। नींबू में कैंकर रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। उसके बाद पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ कौन सा अंग चूषण करता है? तो यकृत। पचे हुए भोजन जो है मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? यकृत करता है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। कालाजार का संचार किससे होता है? सिकता मक्खी से। किससे? सिकता मक्खी से हो जाएगा। कालाजार का संचार किससे होता है? काली खांसी से बचाव के लिए शिशुओं को कौन सा टीका लगाया जाता है? तो डीपीटी, यानी काली खांसी से बचने के लिए जो है डीपीटी का टीका लगाया जाता है। डिप्थेरिया, पर्टुसिस एंड टिटेनस। डिप्थेरिया, पर्टुसिस एंड टिटेनस। देखिए महत्वपूर्ण वैज्ञानिक क्षेत्र में उनके जनक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आनुवांशिक के जनक किसे कहा जाता है? इसको जो है ग्रेगर जॉन मेंडल साहब को। आनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल साहब को। सूक्ष्म जैविकी के जनक लुई पास्चर। सूक्ष्म जैविकी के जनक लुई पास्चर। उसके बाद जो है प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक एडवर्ड जेनर। प्रतिरक्षा मान के चलिए इम्यूनिटी पावर रहता है इसमें जान जाता है, तो एडवर्ड जेनर। जीवाणु विज्ञान के जनक रॉबर्ट कोच। जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? रॉबर्ट कोच। इसी तरह आप लोग पूरा वीडियो को जो है वाचिंग करते रहिए। पूरा वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप लोग इसी तरह लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। पार्ट 1 वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से देखें, पार्ट 2 वीडियो भी आप लोग अच्छे तरीके से देखिए और कमेंट कीजिए कि आगे किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं। थैंक यू, धन्यवाद।